औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें जो भी क्लास वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, वो तमाम क्वेश्चंस आज आप लोगों को मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे करवाऊँ, समझाऊँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। बाकायदा तौर पर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, इन लिंक्स को शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर वो भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, 10th क्लास मैथमेटिक्स की ये एक्सरसाइज है और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है 2x रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू 9x रेज़ टू -4। तो बेटा स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मैथोडोलॉजी है, तरीकाकार है इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड करने का, वो तरीकाकार बेटा हमारे पास ये है कि हम लोगों ने इसे फैक्टराइज करना है और देन इसके अंदर जो वेरिएबल्स आपको गिवन हैं उन वेरिएबल्स की आप लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आए देखते हैं फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कैसे करनी है। और आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, 1.2 की, उसमें इन डिटेल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कैसे परफॉर्म करनी है, जिसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी बेटा कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है आपने उसमें देख लेना है कि कोई वैल्यू आपके पास कॉमन तो नहीं है। अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो सबसे पहले वैल्यू आप कॉमन निकाल लें। देन बेटा आप लोग देखें कि क्या उसके ऊपर कोई फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई स्केयर का फार्मूला, कोई क्यूब का फार्मूला, कोई भी किसी किस्म का फार्मूला क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है तो देन फार्मूले के जरिए आप उसके फैक्टर्स कर लें। अगर फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं होता तो देन एक मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको एक्स नॉट के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन उसके पेयर्स हम लोगों ने बनाने हैं और उन पेयर्स को यूज करते हुए जो सेंट्रल वैल्यू है उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, देन आप फैक्टर्स बना सकते हैं बेटा। अगर ये थर्ड वे भी आपका इंप्लीमेंट नहीं होता तो आप लोगों ने इसके ऊपर लास्टली और फाइनली जो हमारे पास मेथड है वो ये मेथड है कि आपने इसके ऊपर क्वाड्रेंट फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो देन आए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो सिचुएशन है, जो एक इक्वेशन आपको दी गई है वो जिस भी सिचुएशन में है, जिस सूरत हाल में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देन क्वेश्चन नंबर स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9x की पावर 2 -4। तो देन बेटा सबसे पहले देखें इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या कहती है कि आपने अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर की शेप में प्लस माइनस एक्स की शेप में प्लस माइनस एक्स नॉट की शेप में और इक्विवेलेंट आपके पास क्या आना चाहिए बेटा, 0 आपके पास आना चाहिए। तो सबसे पहले जी इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इस शेप के अंदर। तो देन सबसे पहले देखें बेटा 2x की पावर 4, x की पावर 4 का मीन के इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिया जा सकता है। x स्क्वायर है तो ये आपका x का स्क्वायर है, यहां पे x का यूज नहीं है, x नहीं लिया गया, मींस कि ये वैल्यू आपके पास एज अ x नॉट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। तो आए बेटा इसको लेते हैं हम लोग, कैसे होगा 2x रेज़ टू 4 आपका लेफ्ट साइड पे है या आपका राइट साइड पे है, इसको भी उठा के आप लोग लेफ्ट साइड पे ले आए। जब आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि जिस कीमत को उठा के आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट यानी कि उसकी साइड जब आप चेंज करते हैं तो देन उसका जो साइन होता है वो बेटा चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो वो माइनस लिखा जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस लिखा जाएगा। तो यहां पे देखें हमारे पास प्लस 9x स्क्वायर है, ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -9x स्क्वायर
आप लिखेंगे, -4 है, ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो +4 आप लिखेंगे। दोनों वैल्यूज को जब आप लेफ्ट पे ले आए हो तो राइट पे कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, राइट आपका ब्लैंक हो चुका हुआ है, खाली हो चुका हुआ है, तो देन बेटा क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। दैट्स क्लियर। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ चुका हुआ है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है और ये आपके पास एक्स नॉट है। अब मैंने आपसे बात की थी कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन में बेटा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्या इसमें से कोई चीज कॉमन आपके पास आ रही है। तो देखें यहां पे 2 है, यहां पे 9 है, तो दो वैल्यूज में ही चीज कॉमन ही है, तो डेफिनेटली तीसरी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन का काम यहां पे नहीं हो सकता। देन आप फार्मूले की तरफ जाएं, आप पहला देखें, वैल्यू देखें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन 2 जो है ये बेटा स्क्वायर में नहीं है। फार्मूला तभी इंप्लीमेंट होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होल स्क्वायर में होगी, फर्स्ट होल स्क्वायर में नहीं है, वेरिएबल स्क्वायर में है, लेकिन जो कॉफिशिएंट है वो स्क्वायर में नहीं है। तो सो हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका फार्मूला भी डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो तीसरे नंबर पे मैंने जो आपको मेथड बताया था कि आपने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स नॉट के कॉफिशिएंट के साथ, तो आई मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। जो आंस आएगा बेटा उसको साइड पे लिख लें। अब इस आंस के आपने बनाने हैं पेयर्स, जोड़े, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए। वो बेटा कौन कौन से होंगे देखते हैं हम लोग। 8 के पेयर्स बनाएं, 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 8 आपके पास आता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 8 आपके पास आएगा, और देन यही आपके पास दो इसके पेयर्स हैं। या अगेन आप लिख दें 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो एक ही बात है, इसी चीज को रिपीट किया जाएगा। या 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दें तो वो इस चीज को रिपीट किया जाएगा। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ दो पेयर्स आ रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब नेक्स्ट आगे स्टेप देखें बेटा क्या करना है। अब इन दो पेयर्स में से कौन सा पेयर आपने सिलेक्ट करना है, उसका तरीकाकार हमारे पास यह है कि यहां पे हम लोग एक्स नॉट कॉफिशिएंट का साइन देखेंगे कि साइन क्या है। एक्स नॉट कॉफिशिएंट का साइन है प्लस, तो अब बेटा आपने इन दोनों को प्लस करना है। अगर 1 और 8 को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास 9 आता है, और 2 और 4 को अगर मैं प्लस करता हूं तो बेटा मेरे पास 6 आएगा। अब प्लस करने से आपने देखना है कि जो वैल्यू इक्विवेलेंट टू एक्स के कॉफिशिएंट के है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अब एक्स का कॉफिशिएंट बेटा हमारे पास क्या है 9, तो 9 कौन सी पेयर में आ रहा है, इस पेयर में आ रहा है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, पेयर तो हमने सिलेक्ट कर लिए, अब लिखना कैसे है। लिखते वक्त अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है जिसको आप स्क्वायर का कॉफिशिएंट कॉल कर रहे हैं वो आप एज इट इज लिख लें 2x रेज टू 4। देन जो साइन आपके पास बेटा आ रहा है वो साइन भी आप एज इट इज लिख लें। इसी तरह x नॉट जो है वो भी आप वैसे का वैसे लिख लें और इज इक्वल्स टू 0। ले बेटा सब कुछ वैसे लिख लिया। अगर नहीं लिखा तो ये दरमियान वाली कीमत आपने नहीं लिखी। दरमियान में जो फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास x आ रहा था उस x को आपने नहीं लिखा, ना ही उसके कॉफिशिएंट को आपने लिखा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो यहां पे ये रहा है कि हम लोग x जो हमारे पास स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, यहां पे तो x स्क्वायर है लेकिन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से x है। हमारे पास जो x है बेटा, इस x की वैल्यू को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो आए दो हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। एक हिस्सा हमारे पास बेटा 1 है और दूसरा हिस्सा हमारे पास 8 है। दोनों में से जो बड़ी कीमत है वो आपने पहले लिख लेनी है 8, और वेरिएबल जो है वो दोनों के साथ आएगा 8x आपने लिख लिया। अब दूसरी कीमत हमारे पास बेटा आती है 1x, अब आपने 1x लिखना है। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 1x का साइन क्या आएगा, इसका सिंबल क्या होगा, अलामत इसकी क्या होगी। अब 1x की अलामत को देखने के लिए थोड़ा सा गौर करें। हम लोग बेटा यहां पे बात कर रहे थे प्लस, दोनों को प्लस करने से 9 आया है। दोनों को क्या करने से 9 आया है, प्लस करने से। और प्लस बेटा याद रखिएगा हमेशा सेम साइंस पे होता है, यानी कि अगर दोनों साइन आपके प्लस आ रहे हैं तो देन आपने प्लस का अमल करना होता है, अगर दोनों माइनस आ रहे हैं देन आपने प्लस का अमल करना होता है। यानी कि दोनों अलामतें जो हों वो क्या हों, एक जैसी हों। पहली अलामत आप क्या लिख चुके हैं माइनस, तो दूसरी अलामत भी अंडरस्टूड क्या होगी, माइनस होगी। अब हमने लिखना क्या है, हमने लिखना है 1x। अब आपकी मर्जी, आप यहां पे लिख दें 1x या सिंपल आप x लिख लें बेटा, फिर भी आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वेरिएबल के साथ अगर कॉफिशिएंट ना लिखा जाए तो बाय डिफॉल्ट जो उसका कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। लीजिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्टली अब आपने दो दो वैल्यूज में से कॉमन आपने निकाल लेना है। इन दो में से कॉमन निकाल लें। ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। 2 कॉमन मैं ले लेता हूं। इसमें x की 4 है, इसमें मेरे पास x स्क्वायर है। यहां पे x स्क्वायर था बेटा, इसमें मेरे पास x स्क्वायर है। मैं साथ x स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो देन क्या बचेगा मेरे पास? 2x की 4 है, 2x स्क्वायर 2 निकल गया, x की 4 है, x की 2 निकल गया, बाकी क्या बच गया? x स्क्वायर बच गया। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, तो देन बेटा यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। एक्स स्क्वायर बाय निकल गया। अब ये आप इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह माइनस, इन दोनों में से कॉमन निकाल लें। इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं निकली। जब कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो बाय डिफॉल्ट आपने 1 कॉमन ले लेना है, तो बाकी जो कीमत होगी वो बेटा एज इट इज आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब चेंज क्या आएगा? यहां पे है +4, लेकिन आप बाहर क्या कॉमन ले चुके हैं? माइनस। जब आप बाहर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर प्लस आ रहा होगा, तो अंडरस्टूड सी बात है कि माइनस की वजह से वो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्लस होगा ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में, और 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां पे दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है। इन दोनों में से कॉमन लें। x माइनस 4 दोनों में है, तो बेटा x स्क्वायर माइनस 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या बचेगा? 2x स्क्वायर, और इसका क्या बच गया? -1 इज इक्वल टू 0। डेट्स आर क्लियर। अब बेटा यहां तक हम लोगों ने फैक्टर्स बना लिए हैं, फैक्टर्स बना चुके हैं। दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। मल्टीप्लाई की शेप हमारे पास रिप्रेजेंट होनी शुरू हो गई है। इज इक्वल टू 0 आपके पास आ चुका है। अब यहां से आप वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। वो कैसे करेंगे? दोनों को अलग अलग 0 के इक्विवेलेंट लेंगे। एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, कॉमा इसी तरह 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कीमत निकालेंगे एक्स स्क्वायर। वो कैसे निकलेगी? एक्स स्क्वायर एक साइड पे रहेगा, -4 उधर जाके बेटा +4 हो जाएगा। यहां पे x का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर रिमूव करने के लिए दूसरी साइड पे हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा उसके साथ क्या लिख लेते हैं? प्लस माइनस लिख देते हैं। सेम इसी तरह यहां पे भी हम लोग आते हैं। यहां पे क्या होगा? 2x का स्क्वायर -1 बेटा उधर जाके क्या होगा? +1 आपके पास आ जाएगा। 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह आप इसका भी स्क्वायर खत्म करेंगे, दूसरी साइड पे आपके पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, और x इज इक्वल टू, अब बेटा इसका स्क्वायर रूट हम लोग ले रहे हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, प्लस माइनस लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट पॉइंट्स में होगा, लेकिन आपने पॉइंट्स में नहीं लेके आना, आपने ऐसे ही आंस दे देना, +-1/√2 आपके पास आंस आ जाएगा। अब यहां से भी x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहां से भी आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसको आंस के तौर पे आपने लिखना है, जवाब के तौर पे लिखना है। उसका तरीकाकार क्या होगा? वो ये होगा बेटा, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। उर्दू में लिखने वाले बच्चे लिखेंगे उर्दू में हल सेट। और सॉल्यूशन सेट बेटा हमारे पास क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है इसके आंस +-2 कॉमा, और इसका आंस क्या है? +-1/√2, और ब्रेसिस को आपने क्लोज कर देना है। ले बेटा ये हमारे पास आंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन है जी, x/(x-3) + 4 × x-3/x इज इक्वल टू 4। अब बेटा सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हम लोग उसके फैक्टर्स क्रिएट कर सकें। तो आए इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करने के आपके पास यहां पे सो मैनी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज किए जाने वाले मेथड्स हैं वो 2 मेथड्स हैं। या तो आप बेटा इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में क्या किया जाता है कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो बटे में कीमती होती हैं, जैसे कि x-3 है और x है, ये दो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम लोग 1, 2 एंड 3 तीनों वैल्यूज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो ये तरीकाकार हो सकता है ताकि आप इसका जो डिनोमिनेटर है, जो बटा है, वो आप इसको रिमूव कर सकें। या फिर बेटा आप लोग एक और मेथड हमारे पास है जो कि हम लोग यूज करने के लिए जा रहे हैं,
और वो मेथड हमारे पास है लेट का, फर्ज करने का। आप यहां पे फर्ज कर सकते हैं। आप अगर गौर करें तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो यहां पे जो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है वो x ओवर x माइनस 3 है। डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है। यहां पे सेकंड वैल्यू में अगर गौर करें तो देन डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल है, उल्ट है। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर्स में चली गई है और जो डिनोमिनेटर्स में थी वो बेटा डिनोमिनेटर्स में चली गई है। तो लेट करने से बड़ा इजीली इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आए बेटा हम लोग करते हैं। तो लेट किया, फर्ज किया कि ये जो वैल्यू हमारे पास है वो x के इक्विवेलेंट, x ओवर x माइनस 3 जो है वो y के इक्विवेलेंट हम लोगों ने फर्ज कर लिया। उर्दू वाले लिखेंगे फर्ज किया और इंग्लिश वाले बेटा लिखेंगे लेट। जैसे ही आपने ये वैल्यू y के इक्विवेलेंट आपने लेट की, देन उसके बाद अगर आप इनकी वैल्यूज को ऊपर नीचे बेटा एक्सचेंज करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है, तो डेफिनेटली तौर पर ये बेटा जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये भी कहां पे चल जाएगी, डिनोमिनेटर में चले जाएगी। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y। और अगर आप बिल्कुल अनिश्चित स्टूडेंट हैं, आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि ये मैंने कैसे किया है, तो आप इसको देख सकते हैं बेटा कि लेट्स मेरे पास ये कीमत थी, मैंने क्या किया था कि x ओवर x माइनस 3 y के इक्विवेलेंट लिया था। जब मैं दोनों साइडों पे 1 के ओवर ले लेता हूं, 1 के बटे में ले लेता हूं, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर y। तो बेटा डिवीजन रूल्स आप जानते हैं कि जब हमारे पास बटे में बटा आ जाता है, डिवीजन टू डिवीजन हमारे पास आ जाती है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y। ये चीज बेटा मैंने यहां पे लिख दी है। दैट्स क्लियर। लें जी, आए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्दर मूव करवाते हैं। अब ये जो कीमत थी इसकी जगह पे y लेट किया तो y को पुट कर देते हैं। यहां पे हम लोगों ने y लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, 4 है तो 4 हम लोगों ने लिख दिया। x माइनस 3 ओवर x इसकी जगह पे बेटा हम लोगों ने लेट किया 1 ओवर y, तो इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं 1 ओवर y इज इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है 4 आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है x स्क्वायर x एंड x नॉट। अब जरूरी नहीं है कि x स्क्वायर ही हो, वहां पे y स्क्वायर भी हो सकता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है क्योंकि x स्क्वायर इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है जस्ट, और नेम कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c एंड सो ऑन, कुछ भी आपके पास एज अ वेरिएबल नेम के तौर पर आ सकता है। तो देन बेटा देखें नीचे हमारे पास 1 ओवर y है, y को रिमूव करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक तरीकाकार हमारे पास ये भी है कि आप इसका एलसीएम ले लें, जो चीजें डिनोमिनेटर में आ रही हैं वो सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे देखें बेटा डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो y को 1 2 एंड 3 तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y मल्टीप्लाई बाय y, प्लस y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y आपके पास आ गया। ठीक हो गया जी। y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर, प्लस यहां पे देखें y डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आपके पास बच जाएगा इज इक्वल टू 4 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y। अब 4y राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये आपके पास अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया y नॉट के कोएफिशिएंट के साथ, वो 4 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आपके पास आएगा। 4 के पेयर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन सकते हैं या 1 मल्टीप्लाई बाय 4 बन सकते हैं। 2 और 2 दोनों को बेटा प्लस किया, 4 आपके पास आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 एंड 4 दोनों को प्लस करेंगे 5 आपके पास आएगा। तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों ने प्लस करने से क्या जनरेट करना है, 4 जनरेट करना है। तो आए हम लोग करते हैं जी। पहली वैल्यू एज इट इज आ गई, माइनस भी वैसे आ गया जैसे मैंने आपको समझाया था, प्लस 4 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों में से बड़ी कीमत 2 ही है, सेम है, तो लिख दें 2y
अब यहां पे बेटा क्या है, प्लस का साइन, यानी कि दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे। पहला माइनस है तो दूसरा भी क्या आएगा, माइनस ही आपके पास आएगा। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहां पे वाई स्क्वायर है, यहां पे वाई है, एक वाई बाहर आ गया तो वाई माइनस 2 आपके पास बच गया, माइनस इन दोनों में कॉमन, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन आपने ले लिया, यहां पे y बच गया, यहां पे प्लस है क्योंकि बाइट माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस आ गया, 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन बेटा y माइनस 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ चुका है। दैट्स अ क्लियर। दो फैक्टर्स आपके पास बन गए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन फैक्टर्स की समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं कि फर्दर हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन आएगा। y माइनस 2, y माइनस 2, अगर बेटा आप लोग गौर करें तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस वक्त सेम हो चुकी हैं, दोनों कीमतें मेरे पास एक जैसी हैं। अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहें, इकट्ठा लेके आप इसका होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, आपने अलग अलग लेके इसको चलना है, आप अलग अलग भी लेके चल सकते हैं, लेकिन दोनों का जो आंस आएगा वो बेटा क्या आएगा, सेम ही आंस आएगा। हम इन दोनों को कंबाइन यूज कर लेते हैं। कंबाइन यूज कैसे करेंगे, y माइनस 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर दूसरी साइड पे बेटा 0 है, ये ऑटोमेटिकली तौर पर रिमूव हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 0। तो y माइनस 2 है, उधर जाके बेटा क्या होगा, प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। ले जी, उसके बाद अब हम लोग पुट कर देते हैं y की कीमत और लिखेंगे बाकायदा तौर पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। उर्दू वाले बेटा लिखेंगे y की कीमत दर्ज करने से। तो y की कीमत दर्ज कर दें इसमें। y की कीमत हमारे पास क्या थी, x ओवर x माइनस 3। तो x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आपके पास आएगा। अब जो डिनोमिनेटर है उसको रिमूव करते हैं, x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, 2 के साथ। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्योंकि यहां पे आप गौर करें तो बराबर का निशान है, वैल्यू ऊपर नीचे है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, x माइनस 3 जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। लें जी करें से, x इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 6। अब उसके बाद 2x जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। अब 1x है, माइनस 2x है, प्लस 1 माइनस 2, प्लस माइनस, माइनस 2 में से एक निकाला, एक आपके पास आएगा। तो 1x बड़ी रकम कौन सी है, माइनस की, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस माइनस बेटा कट जाएगा, x बराबर किसके आएगा, 6 के आपके पास आएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, 6। ये आपके पास आंसर है जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए। और इसके अंदर भी अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर उसी तरह बटे में स्टेटमेंट्स हैं। और फर्दर अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है। तो सेम उसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी प्रोसीजर से इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो आए बेटा करते हैं। सबसे पहले लेट किया, लेट x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू y। और इसी तरह ये जो सेकंड वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी x प्लस ए ओवर x माइनस ए, ये किसके इक्विवेलेंट होगी, 1 ओवर y के आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमारे पास क्या आता है बेटा, यहां पे हम लोगों ने y पुट कर दिया इस जगह पे, y माइनस इस जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया 1 ओवर y, और इक्विवेलेंट आपके पास क्या है 7 ओवर 12। ठीक है जी। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो बटे में कीमतें आपको दी गई हैं, उनको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर्स रिमूव करने की कोशिश करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 12y। तो 12y को हम लोग 1 2 3 तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12y को हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले y के साथ, माइनस फिर इसी तरह 12y को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर y के साथ, फिर इसी तरह इक्विवेलेंट की दूसरी साइड पे 12y को मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया 7 ओवर 12 के साथ। तो आए बेटा देखें फर्दर क्या होता है, ये 12 इसके साथ इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, 12 1 जार 12, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन y का स्क्वायर, माइनस ये y के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 12 1 जार 12 इज इक्वल टू 12 12 के साथ बेटा कैंसिल हो गया, y 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7y।
अब इसको आप तरतीब लगा दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, राइट साइड वाली कीमत को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, तरतीब से सबसे पहले स्केल लिखा जाएगा, फिर सिंगल वैल्यू, यहां पे +7y है, इस साइड पे आके -7y आपके पास आएगा, ये -12 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ गया। ठीक हो गया बेटा जी। अब फर्दर देखें, 12 7 12 कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि 12 और 7 सेम टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। वाई स्केयर y, यहां पे y नहीं है, y भी आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब हम लोग इसके ऊपर फैक्टराइजेशन का वे ऑफ मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। वाई स्केयर का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है बेटा, 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करें y नॉट के कोएफिशिएंट के साथ, 12 को 12 के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारे पास जो आंसर बेटा आता है वो क्या आता है, 144। अब 144 के फैक्टर्स बनाएंगे, माइनस करने से बेटा हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 144 के फैक्टर्स बनाएं, जोड़े बनाएं, और माइनस करने से क्या है, 7 आए। आए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके फैक्टराइजेशन के बारे में भी बता देता हूं, जोड़े बनाने के बारे में बता देता हूं। 144 के जोड़े क्या हमारे पास होंगे बेटा, लेट्स आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड किया तो देन आपके पास मल्टीप्लाई क्या आएगा, 72। 2 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल्स टू 144। अगर मैं माइनस करता हूं तो देन मेरे पास क्या आता है, 70, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए, 70 नहीं चाहिए। अब बेटा मैं देखता हूं क्या ये 4 पे डिवाइड होता है। 4 को अगर हम लोग 4 पे डिवाइड करते हैं तो देखिए 144 4 पे डिवाइड आपका होता है तो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आएगा, 4 3 आर 12 और देन 24 आपके पास आता है, और 4 6 आर 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 में से 4 बेटा माइनस किया, देन हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा, तो 32 भी नहीं है आपका। देन आप लोग मूव करें, चेक करें, 6 पे 7 पे 8 पे, आप देखें कि बेटा किस पे डिवाइड होता है, और किस पे डिवाइड होने के बाद आप जब दोनों पेयर्स को, दोनों वैल्यूज को आपस में एज अ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करें तो देन आपके पास जो आंसर है वो बेटा क्या आना चाहिए, 7 आपके पास आंसर आना चाहिए। जी बेटा इसी तरह हम लोग ट्राई कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 9 के ऊपर। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर आप गौर करें तो 144 आपके पास आंसर आएगा। 16 में से 9 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो देन बेटा हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो आए इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, -12 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से बेटा बड़ी कीमत कौन सी है, एक 16 है और एक 9 है। 16 बड़ी है तो बड़ी कीमत को पहले लिखेंगे, 16y वेरिएबल था एज इट इज आ गया। अब बेटा यहां पे साइन पे गौर करें, माइनस है, तो माइनस कब होता है, जब हमारे पास डिफरेंट साइंस हों। अगर पहले आपने प्लस यूज कर लिया है तो देन आपने माइनस लेना है, अगर पहले आपने माइनस यूज कर लिया तो देन आपने प्लस लेना है। तो यहां पे बेटा गौर करें, तो पहले आप कौन सा यूज कर चुके हैं, माइनस, अब हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 9y ले जी। अब इन दोनों में से कॉमन लें, 12 एंड 16, 12 भी बेटा 4 पे डिवाइड होता है, 16 भी 4 पे डिवाइड होता है, तो 4 कॉमन ले लिया। y स्क्वायर है, y है, एक y दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 4 3 आर 12, y स्क्वायर है, एक y निकल गया, बाकी एक y बच गया, -4 4 आर 16, 4 आपके पास आ गया, y आपका बाहर जा चुका है, प्लस 9 एंड 12, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, 12 भी 3 पे डिवाइड होता है, 3 बेटा कॉमन ले लिया, y यहां पे है लेकिन y यहां पे नहीं है, तो y कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो बाकी क्या बचेगा, 3 3 आर 9 और y आपने कॉमन नहीं लिया था, वो एज इट इज आ गया। अब यहां पे माइनस है, अब ये देखा जाएगा कि माइनस लेना है कि प्लस लेना है। अगर बाहर आपने कॉमन बेटा प्लस लिया हुआ है तो अंदर साइन के ऊपर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता, माइनस है तो एज इट इज माइनस ही आपके पास आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 4 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आपने कीमत ले लेनी है, दोनों में कॉमन क्या है, 3y -4 और बाकी आपके पास क्या बच गया, 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0। ले बेटा ये हमारे पास अब तक हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो आए बेटा नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 3y -4 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा, और इसी तरह आपके पास 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0। जी ये रफ अमल था, यहां पे मैं एक लाइन लगा देता हूं।
3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की कीमत कैलकुलेट करें, 3y माइनस 4 बेटा दूसरी साइड पे जाके क्या होगा +4, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहां पे करें 4y +3 उस साइड पे जाके -3, y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। आपके पास दोनों साइड्स पे हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब y की वैल्यू की जगह पे हम लोग पुटअप कर देंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू जो कि हम लोगों ने लेट की थी। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की कीमत क्या थी हमारे पास x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। और इसी तरह बेटा यहां पे क्या हमारे पास आएगी y की जगह पे x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू -3/4। लें जी वैल्यू कैलकुलेट करें, इसमें से कीमत निकालें, इसमें से कीमत निकालेंगे तो देन बेटा देखें जो वैल्यू है वो बटे में है, ये भी बटे में है, दरमियान में बराबर का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 जो होगा वो बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए, और इसी तरह 4 जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस ए। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 4a। अब x को एक साइड पे ले आए और a को एक साइड पे ले जाएं। 3x यहां पे प्लस 4x है, इस साइड पे आके माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 4a है, माइनस 3a है, दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या होगा प्लस 3a। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाले 1, माइनस x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a बेटा क्या होगा 7a। कीमत किसकी निकालनी है आपने x की, इसके साथ जो माइनस है वो दूसरी साइड पे चले जाएगा तो देन क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -7a आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह यहां पे भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -3 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू एक्स प्लस ए। तो देन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें -3x माइनस 3a बेटा x को एक साइड पे ले आए a को एक साइड पे ले जाएं तो क्या होगा 4x माइनस 3x है बेटा, इधर आके क्या होगा प्लस 3x इज इक्वल टू -3a। राइट साइड वाला वैसे आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाला उधर जाके क्या होगा प्लस 4a। तो देन हमारे पास क्या आएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 4 एंड 3 बेटा क्या होगा 7x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला 1 आपके पास आएगा और a सिंपल आप लिखेंगे प्लस का साइन साथ आ जाएगा। अब यहां पे x की कीमत निकालनी है, साथ 7 है तो 7 उधर जाके बेटा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, a ओवर क्या आएगा 7 आपके पास आ जाएगा। अब इसकी कीमत आपने एज अ रिजल्ट के तौर पे लिखनी है, वो सिंपल आप लोग बेटा जानते हैं, क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7a, a ओवर 7। ले बेटा ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, x रेज टू 4 माइनस 2x रेज टू 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो इक्वेशन दी गई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की मुताबिक ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है x रेज टू 4, हम लोग इसे क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को, पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं x स्क्वायर पे। तो देन बेटा करें x स्क्वायर पे डिवाइड करने से क्या होगा, x रेज टू 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x रेज टू 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x रेज स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वायर। ले बेटा हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे दोनों साइड्स पे 2 के ऊपर तकसीम कर दिया है। 2 के ऊपर तकसीम करने से या फिर आप लोग लिखेंगे कि देन आपने पूरी इक्वेशन को 2 के ऊपर क्या किया है डिवाइड कर लिया है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड किया तो देन हमारे पास बेटा क्या रिजल्ट आएगा, एक्स रेज टू 4 ओवर एक्स स्क्वायर है तो देन इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ये 2 वैसे आ जाएगा
x की 3 है, x स्क्वायर है, 2x कैंसिल हो जाएंगे, एक x आपके पास बच जाएगा, -2 वैसे आ जाएगा, ये x स्क्वायर के साथ कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां पे बेटा 2 है और देन उसके साथ ही देखें x ओवर x स्क्वायर है, एक x नीचे से कट जाएगा, बाकी एक x आपके पास बच जाएगा। यहां पे मैंने जो डॉट लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये आपका 1 ओवर x स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 0 ओवर x स्क्वायर। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि जैसे ही आप लोगों के पास डिनोमिनेटर्स में ऊपर वाली वैल्यू में 0 आ जाए, नीचे जो कुछ मर्जी लिखा हो, तो देन बेटा उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। तो देन आगे मूव करते हैं, देखते हैं फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को बेटा ज्वाइन करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, तो लिखें तरतीब से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। देन बेटा उसके साथ x को ज्वाइन करेंगे 1 ओवर x के साथ, यहां पे क्या है -2x और यहां पे क्या है +2 इंटू 1 ओवर x आपके पास आ गया। देन विदाउट x आपके पास जो कीमत है वो लिख दें, -2 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्दर देखते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को एक वैल्यू कंसीडर कर लें, माइनस यहां से 2 कॉमन ले लें और कॉमन लेने से क्या होगा x, जब कॉमन लेंगे तो प्लस अंदर प्लस है बाय माइनस है, ये वैल्यू को चेंज कर देगा माइनस और 1 ओवर x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहां पे आप लेट करें, लेट क्या लेट करें, लेट हमेशा याद रखिएगा छोटी कीमत को लेट किया जाता है ताकि आप बड़ी वैल्यू जो होती है वो उससे इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो देन हम लोग जो छोटी कीमत है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x, इसको लेट कर लेते हैं, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू y। जब इसको y आपने लेट कर लिया तो इसकी कीमत आपने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे बेटा आप करेंगे, आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्केयर ले लें, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, माइनस है तो -2 इज इक्वल्स टू 2 आपके पास आ जाएगा। फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आपके पास आ जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब यहां पे बेटा गौर करें, हमें किसकी कीमत चाहिए थी, जैसे इतनी कीमत इसकी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये जो -2 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा +2 आपके पास आएगा। लें जी, इसकी भी कीमत आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी कीमत हमारे पास क्या है y स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी जगह पे y स्क्वायर प्लस 2 पुट अप कर देते हैं और इसकी जगह पे y पुट कर देते हैं। तो आए बेटा पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसकी जगह पे पुट कर दिया y स्क्वायर प्लस 2 और -2 इंटू इसकी जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया y और देन क्या है -2 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास। लें जी फर्दर मूव करते हैं, y स्क्वायर है +2 -2 के साथ कट जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0 है। अब यहां पे गौर करें, जो कि मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से आपको बताता आया हूं कि आपने जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या कोई चीज कॉमन तो नहीं निकली, और गौर करें यहां पे कॉमन है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है, तो y कॉमन ले लें, y कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया y -2 इज इक्वल्स टू 0। ले बेटा दो फैक्टर्स आपके पास बन चुके हैं, y 0 के अलग से इक्वलेंट हो जाएगा, y -2 अलग से इक्वलेंट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 0 कॉमा y -2 इज इक्वलेंट टू 0। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं y की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की कीमत बेटा हमारे पास क्या है वो आप देख लें, y की कीमत हमने लोगों ने कंसीडर की थी x माइनस 1 ओवर x, तो यहां पे हमने लिख दिया x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। यहां पे भी y की जगह पे लिख देंगे x माइनस 1 ओवर x -2 इज इक्वल टू 0। लें जी अब x की कीमत निकालते हैं। अब यहां पे x डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 तीनों वैल्यूज के साथ, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स, माइनस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया x डॉट 0, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, माइनस ये x कट गया 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा 0 आपके पास आ गया। तो x स्क्वायर -1 है, तो -1 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा +1, x का स्क्वायर है दूसरी साइड पे जाके क्या होगा स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही आपके पास होता है, तो +-1 आपने लिख दिया। इसी तरह आप इसको करें, कॉमा लगा लिया, इसको किया तो डिनोमिनेटर में x है 1 2 3,
तीनों वैल्यूज के साथ x को मल्टीप्लाई करें, x डॉट x माइनस x डॉट 1/x माइनस 2 डॉट x इज इक्वल टू 0 डॉट x। x को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस x कट गया, 1 आपके पास आएगा, माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू 0। इसको तरतीब दी बेटा हमने, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। एक साइड पे x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई। अब हम इसको फर्दर मूव करते हैं, इसके ऊपर वो तरीकाकार इंप्लीमेंट करते हैं जिसके जरिए फैक्टराइजेशन हम लोग करते आए हैं। देखते हैं कि वो वे इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। वो क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स नॉट के कोएफिशिएंट के साथ, वो भी क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आपके पास आंसर आएगा। जैसे 1 आपके पास आंसर आया, इसके फैक्टर्स बनाएं, 1 के फैक्टर ओनली एंड ओनली क्या आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएंगे। और कहता है कि माइनस करने से क्या आना चाहिए 2, 1 में से 1 माइनस करें बेटा क्या आएगा 0 आएगा। ये वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही। अब हम इस तरीके को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कि जब आप ये थर्ड वन वे को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो देन फाइनल जो वे हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, क्वाड्रेंट फार्मूले का आएगा। अब हम इस पे इंप्लीमेंट करते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला। और क्वाड्रेंट फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट फार्मूला हमें ये कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेंट फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले पे गौर करें, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है, b की कीमत चाहिए होगी, a की कीमत चाहिए होगी, c की कीमत चाहिए होगी, यानी कि a b c इन तीनों वेरिएबल्स की हमें कीमत चाहिए होगी। सबसे पहले तो देखते हैं कि इन तीनों वेरिएबल्स की कीमत कौन सी होती है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो देन हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला। क्वाड्रेंट फार्मूले के मुताबिक ए बी सी की कीमत, ए की कीमत बेटा हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, मैंने बोला कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो कहलाएगा ए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट 1 है, साइन कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस है, तो मींस के प्लस 1 आप ए की कीमत लिखेंगे, कॉमा बी की कीमत लिखें। बी की कीमत एक्स का कोएफिशिएंट होगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -2। देन इसी तरह सी की कीमत लिखेंगे, सी की कीमत हमारे पास एक्स नॉट का कोएफिशिएंट वो क्या है बेटा -1। नहीं जी, ए बी सी तीनों की कीमत हम लोगों ने लिख ली। फार्मूला लिखें और कीमतें पुटअप कर दें। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लीजिए माइनस बी की कीमत क्या है -2 है, -2 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए की कीमत हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय सी लिखा हुआ है, तो सी की कीमत बेटा हमारे पास क्या आ रही है -1। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस है, बटे में 2 मल्टीप्लाई बाय ए की कीमत क्या है 1 है। रेंज इसको कैलकुलेट कर दें, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 1 जार 4 एंड 4 1 जार 4, 4 ये आपके पास आ जाएगा, बटे में 2 1 जार 2 आपके पास आ जाएगा। देन बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 क्या होगा 8, और बटे में क्या आपके पास है 2 है। देन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और बटे में क्या है बेटा 2 है, तो 2 प्लस माइनस, और अंडर रूट आपको क्या कहता है कि जो वैल्यूज 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन की शेप में इसके पास आ रही होती हैं वो सिंगल होकर बाहर निकल जाती हैं। तो जो 2 है बेटा वो एक दफा बाहर निकल आएगा और एक 2 आपका अंदर रहेगा, बटे में क्या है 2 है। अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा ऊपर, जब 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और बटे में क्या है 2, ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, बाकी क्या बच गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आपके पास किसकी कीमत आ गई, एक्स की कीमत आ गई। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट के तौर पे इसको लिखना है, और वो हम लोग देख चुके हैं, वो कैसे लिखना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू निकली थी प्लस माइनस 1 कॉमा, दूसरी वैल्यू निकली है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ले जी ये आपके पास आंसर है जी बेटा। स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है वो 4 डॉट, यहां पे जो डॉट है वो एज अ फ्रैक्शनल पॉइंट
अशारिये को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x प्लस 1 है। अब 2 की पावर 2x प्लस 1 है, ये बेटा 2 की पावर 2x प्लस 1 आप कब लिखेंगे, जरा इस चीज पे गौर करें कि 2 की पावर 2x प्लस 1 आप तब लिखेंगे जब आपके पास 2 की पावर x हो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 हो, यानी कि दो वेरिएबल आपके पास आए। आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि सेम वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो देन उनकी पावर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो बेटा कुछ ऐसे इसने यहां पे किया है कि सेम वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया है। एक वेरिएबल के पावर थी 2x, एक के ऊपर पावर थी 1, और आपको पता है कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो देन इन दोनों को इसने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके क्या लिख दिया 2x प्लस 1। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 2 की पावर 2x प्लस 1 है तो पहले मैं लिखता हूं 2 की पावर x इंटू 2 आपके पास आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x बेटा वैसे आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास लिखा जाएगा। अब ये 4 है बेटा, ये 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो लिखा जाएगा 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 2 की पावर x, मैंने बताया था कि छोटी कीमत को लेट किया जाता है। 2 की पावर x इज इक्वल टू y, टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्केल ले लें, इसका भी स्केल ले लें, इसका भी स्केल ले लें, तो देन बेटा हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्केयर आपके पास आ जाएगा। तो देन देखें कि 2 की पावर 2x है, ये y स्केयर के इक्विवेलेंट होगा, 2 की पावर x है, ये बेटा y के इक्विवेलेंट होगा। तो देन y पुट कर दें इसके अंदर, 8 इंटू यहां पे क्या आएगा y का स्केयर माइनस 9 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ चुका है। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ गई है, आप इसको देखें कि आपने कैसे फैक्टराइज करना है। 8 1s are 8, 8 के फैक्टर्स बनाए, प्लस करने से क्या आए 9 आए, तो 8 1s are 8, 8 और 1 9, तो सिंपल से फैक्टर्स है हमारे पास। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, 8y का स्क्वायर, माइनस का साइन भी वैसे लगा देते हैं, प्लस 1 भी वैसे लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0 भी वैसे लिख देते हैं, और 8 और 1 दोनों में से बड़ी कीमत कौन सी है 8y लिखा जाएगा, प्लस का साइन है, दोनों ने प्लस होना है, सेम साइन आएंगे, पहला माइनस है तो दूसरा भी क्या आएगा माइनस, 1y की जगह पे सिंपल मैंने बेटा क्या लिख दिया y लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, बाकी क्या बचेगा y माइनस 8y पूरा बाइट जा चुका है, इसलिए क्या लिखेंगे 1 माइनस, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा y, बाहर माइनस है अंदर प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों में बेटा देखिए कॉमन क्या है y माइनस 1, y माइनस 1, तो y माइनस 1 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 8y माइनस 1। फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग बेटा क्या करेंगे 0 के इक्विवेलेंट ले लेंगे, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये y जो है इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे जाके क्या होगा प्लस 1, ये जो आपके पास आ चुका हुआ है 8y माइनस 1 बेटा उधर जाके क्या होगा प्लस 1, और y इज इक्वल टू 1/8। दोनों जगह पे आपके पास y की कीमत आ चुकी है। अब y की जगह पे जो एक्चुअल कीमत आपको इक्वेशन के अंदर सवाल के अंदर दी गई थी जो कि x की शेप में, वो आप बेटा पुटअप कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। y की वैल्यू क्या हम लोगों ने लेट की थी 2x, तो बेटा यहां पे y की जगह पे मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहां पे इस y की जगह पे कॉमा लगा के मैं क्या लिख देता हूं 2x इज इक्वल टू 1/8। ले बेटा दोनों की कीमत कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे 2 की पावर x है बराबर किसके है 1 पे। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक बात के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है बेटा हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की, और x की वैल्यू तभी कैलकुलेट करेंगे जब इसका जो वेरिएबल है, क्योंकि ये एज अ पावर आपके पास कीमत आ रही है, ये जो वेरिएबल है उस सेम वेरिएबल आपका दूसरी साइड पे भी हो, ताकि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कैंसिल किया जा सके। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 मैं ले लेता हूं। अब मैंने यहां पे 2 की पावर 0 क्यों ली, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर आप 0 लेंगे बेटा तो वो 1 के इक्विवेलेंट आएगी, यानी कि 1 जो है ये इक्विवेलेंट है 2 की पावर 0 के।
तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर किसके आएगा, 0 के आएगा। x की कीमत आपके पास आ गई। इसी तरह आप यहां पे करें, 2 की पावर x है बेटा, इज इक्वल्स टू 1/8 है। अब 8 को गौर करें तो 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है। देन इसी तरह 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 3, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 बटे में है, इसको ऊपर ले जाएं बेटा, तो 2 की पावर -3 आपके पास आएगा, क्योंकि नीचे +3 था, ऊपर जाके -3, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू -3 के। ये भी कीमत हमारे पास आ चुकी, ये भी कीमत आ चुकी, और आंसर के तौर पे लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 0 -3। ले बेटा, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12। जी बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14, x² + 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x -20 इज इक्वल्स टू 0। तो आइए इसको भी हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं। 2⁻x आपका बेटा एज इट इज आ जाएगा, +64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x है, 2 की पावर -x है। किसी भी चीज की पावर अगर माइनस में आती है तो बेटा आप उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, आप उसको प्लस में लेके जाते हैं। तो आइए इसको प्लस में ले जाते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर में है यानी कि ऊपर है तो इसको बटे में ले जाएं, तो 1/2 की पावर क्या आएगी, x -20 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब 2 की पावर x बेटा आपके पास बटे में है, आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सिंपल जो सॉल्यूशन अभी तक हम लोग करते आए हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट। तो लेट किया कि 2 की पावर x जो है वो y के इक्विवेलेंट है। 2 की पावर x y, अगर ये y है तो बेटा ये बटे में है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 1/2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/y आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सो बेटा लिखें, यहां पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, y + 64 इंटू 1/y -20 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब y को डिनोमिनेटर से रिमूव करें, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y² प्लस y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, y के साथ कैंसिल हो जाएगा, 64 माइनस y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20y इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। इसको तरतीब दे दें बेटा, y² -20y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो आइए अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। y² का कोएफिशिएंट 1 है, y0 का कोएफिशिएंट 64 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 64 ये आंसर आएगा। 64 के पेयर्स बनाएं, प्लस करने से 20 आए, तो 64 के पेयर्स बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 को 4 के साथ जरब दें तो 64 आता है, और 16 और 4 को जमा करें तो 20 आता है हमारे पास। तो आइए इसको यूज कर लेते हैं, y² माइनस आपके पास यहां पे 16y, पहला माइनस आपने ले लिया, प्लस है तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस ही होगा, 4y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो देन बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लें, y कॉमन ले लिया, बाकी का बच गया y -16 माइनस इन दोनों में से कॉमन 4 आपने कॉमन ले लिया, बाकी का बच गया y, अंदर प्लस है, बाई माइनस की वजह से माइनस हो गया, 4 16 मल्टीप्लाई बाय 64, तो 16 आपके पास आएगा इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आएगा, y -16, और बाकी क्या बच गया y -4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग हम लोग 0 के बराबर ले लेते हैं, y -16 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा y -4 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू +16, और यहां पे आएगा y इज इक्वल्स टू +4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 16, और यहां पे 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4। 2 की पावर x है, और यहां भी 2 की पावर क्या आएगी बेटा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16, यानी कि 2 की पावर 4 आपके पास आएगी। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर किसके होगा, 4 के आपके पास आ जाएगा। सेम इसी तरह 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 2 2 आपके पास ये वाला कैंसिल हो गया, x बराबर किसके है, 2 के, और आप सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, 4 2। ले बेटा ये आपके पास आंसर है, और इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 1.3 बेटा कंप्लीट होती है। हम लोग कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3, और मैंने कोशिश की कि मैं एक एक सवाल आपको डिटेल के साथ बताऊं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आई होगी। और लेट्स अगर आपको बेटा किसी स्टेप की समझ नहीं आई, मेरे तेज बोलने की वजह से समझ नहीं आई, या वैसे आपको समझ नहीं आई, तो बेटा आप लोग दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, आपको वैसे बता दूंगा।
और अभी तक अगर आपने मेरा बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।